स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, अब हम ब्लड के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम ब्लड के डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब ब्लड में क्या क्या खराबियाँ आ सकती हैं। डिसऑर्डर्स का मतलब तो खराबियाँ, ठीक है। अच्छा, इसमें दो डिसऑर्डर्स हैं, ल्यूकीमिया और थैलेसीमिया। ल्यूकीमिया में हम पढ़ेंगे, ल्यूकीमिया को ब्लड कैंसर भी कहते हैं। इससे पहले हमें पता होना चाहिए कैंसर होता क्या है। आपने कैंसर के बारे में याद रखना है कि कैंसर क्या है, अनकंट्रोल प्रोडक्शन ऑफ सेल की अनकंट्रोल प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, मतलब कंट्रोल से बाहर। नॉर्मली ऐसा होता है कि सेल अगर एक सेल है, अगर वो सेल डिवाइड कर रहा है दो सेल में, ठीक है, तो पुराने वाले सेल की डेथ हो जाएगी, नए सेल बन रहे हैं, फिर वो अगर डिवाइड कर रहे हैं तो पुराने वाले सेल की डेथ होती जाएगी। तो इस तरह एक बैलेंस मेंटेन रहता है। अगर नए सेल बन रहे हैं तो पुराने वाले सेल ख़त्म भी हो रहे हैं, तो एक बैलेंस मेंटेन रहेगा। लेकिन कैंसर में ऐसा नहीं होता। कैंसर में एक सेल ऐसा पागल हो गया, आप ये कह लो, मतलब वो इस तरह अनकंट्रोल प्रोडक्शन, उसने अपने अनकंट्रोल डिवीजन स्टार्ट कर दिया, बस वो डिवाइड की जा रहा है, डिवाइड की जा रहा है, ठीक है। और जो नए सेल बन रहे हैं ना, वो भी सारे इमेच्योर सेल्स हैं। वो भी ये नहीं है कि वो सही अपना काम मुकम्मल कर पाए, वो भी अब काम करने के काबिल नहीं है। समझ आ रही है आपको? ये देखें, जिस तरह ये एनिमेशन में आपको दिखाती हूँ कैंसर की। ये एक सेल है, ये प्री कैंसरस सेल है। अब ये सेल डिवाइड हो रहा है, ये दो सेल में डिवाइड हो गया, फिर वो भी मजीद डिवाइड हो जा रहा है। इस तरह देखें, डिवीजन कंटिन्यू है, अनकंट्रोल डिवीजन हुई जा रही है, सेल डिवाइड हुई जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड कैंसर। अच्छा, मैं पहले आपको थोड़ा सा इस ओवरव्यू दे देती हूँ। ल्यूकीमिया में उन्होंने क्या बताया हुआ है। ल्यूकोसाइट्स हमने पढ़ा था, वाइट ब्लड सेल्स। ईमिया मतलब ब्लड के अंदर वाइट ब्लड सेल्स की जो ना प्रोडक्शन है वो अनकंट्रोल्ड हो गई है। वाइट ब्लड सेल का कैंसर हो गया है। क्यों? देखो, हमने पढ़ा है वाइट ब्लड सेल दो जगह पे बनते हैं, आपने याद रखना है। बोन मैरो के अंदर तो रेड ब्लड सेल भी बन रहे थे, वाइट ब्लड सेल भी बनते हैं, प्लेटलेट्स भी बनते हैं। बोन मैरो के अंदर सारी तरह के सेल्स बनते हैं, लेकिन वाइट ब्लड सेल एक और जगह पे भी बनते हैं जिनको लिम्फ टिश्यू कहते हैं। लिम्फेटिक टिश्यू एक ऐसा टिश्यू होता है, वहाँ पे भी वाइट ब्लड सेल बनते हैं। जिस तरह कि मैं आपको दिखाती हूँ लिम्फेटिक टिश्यू क्या है। ये लिम्फ नोड जो है ना, ये भी लिम्फेटिक टिश्यू के अंदर आते हैं। ये देखें, ये लिम्फेटिक टिश्यू है, ये लिम्फेटिक टिश्यू है। मुख्तलिफ जगहों पे अल्लाह ताला ने लिम्फेटिक टिश्यू रखा हुआ है। इसका क्या मकसद है? इसके अंदर भी वाइट ब्लड सेल बैठे हुए हैं। वाइट ब्लड सेल क्या है? बॉडी की आर्मी है। जब कभी बैक्टीरिया यहाँ पे एंटर हो जाता है तो उस बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। बैक्टीरिया अगर यहाँ पे आ गए तो उस बैक्टीरिया को किल कर देंगे। तो यहाँ इसी तरीके से वाइट ब्लड सेल दो जगह पे बनते हैं, एक तो बोन मैरो के अंदर बनते हैं और दूसरा लिम्फेटिक टिश्यू के अंदर बनते हैं। अब क्या हुआ, लिम्फेटिक टिश्यू के अंदर या बोन मैरो के अंदर कोई ख़राबी आ गई और उस खराबी की वजह से वाइट ब्लड सेल की अनकंट्रोल प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई, ठीक है। ल्यूकीमिया की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ ग्रेट नंबर ऑफ इमेच्योर एंड एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल। जो नए वाइट ब्लड सेल, अनकंट्रोल वाइट ब्लड सेल की प्रोडक्शन हो गई है, और जो नए वाइट ब्लड सेल बन रहे हैं वो भी कैसे हैं? वो भी नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है और इमेच्योर है। मेच्योर भी नहीं है, नॉर्मल भी नहीं है, ठीक है। मतलब वो अपना काम करने के काबिल नहीं है। मतलब उनका क्या काम था? डिफेंस। मतलब ये कि हमने पढ़ा था वाइट ब्लड सेल का क्या फंक्शन होता है? डिफेंसिव फंक्शन है। इन्होंने मेन एजेंट्स ऑफ डिफेंस, इन्होंने हमारी बॉडी की हिफाजत करनी है, ठीक है, वाइट बैक्टीरिया वगैरह को किल करना है। लेकिन इस केस में जो वाइट ब्लड सेल बन रहे हैं वो सारे ऐसे हैं कि वो बैक्टीरिया को किल करने के काबिल नहीं है, क्योंकि वो नॉर्मल ही नहीं है, वो एबनॉर्मल है, मेच्योर भी नहीं है, इमेच्योर है। वो कोई काम करने के काबिल नहीं है अपना, बस वो ऐसे ब्लड के अंदर जगह घेरे हुए हैं और ब्लड के अंदर अब न्यूट्रेंट्स ली जा रहे हैं। हमारा सारा जो हम खाना वगैरह खा रहे हैं, न्यूट्रेंट्स वगैरह वो ली जा रहे हैं और अपनी डिवीजन की जा रहे हैं, काम कुछ कर नहीं रहे। तो हमारी बॉडी को क्या फ़ायदा फिर उनका, ठीक है। तो ल्यूकीमिया क्या है? प्रोडक्शन है ग्रेट नंबर, मतलब प्रोडक्शन हो रही है, प्रोड्यूस हो रहे हैं ग्रेट नंबर ऑफ इमेच्योर, बहुत ज़्यादा तादाद में इमेच्योर और एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन हो रही है ल्यूकीमिया के अंदर, ठीक है। वजह क्या बनी? काज क्या है? काज ये होता है, ये आप ना हेडिंग्स बनाया करें, इसमें काज की हेडिंग बन रही है। दिस इज कॉज्ड बाय कैंसरस म्यूटेशन इन द बोन मैरो और द लिम्फ टिश्यू सेल्स। मैंने कहा दो जगह पे वाइट ब्लड सेल बनते हैं, बोन मैरो के अंदर और लिम्फ टिश्यू के अंदर। बोन मैरो और लिम्फ टिश्यू के अंदर जो जीन थी ना, उस जीन के अंदर मसला आ गया। अब जीन क्या होती है ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ जीन क्या होती है। ये देखें, ये हमारे पास सेल है, हमारी पूरी बॉडी सेल से मिलकर बनी हुई है। सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर हमें पता है कि क्रोमोसोम होते हैं, आपने पढ़ा हुआ है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए होता है, ठीक है। ये सारा क्रोमोसोम में से डीएनए निकाला हुआ है, सारा डीएनए का एक जो सेगमेंट होता है, एक टुकड़ा होता है, एक पीस होता है डीएनए का, उसको जीन कहते हैं। मतलब ये एक जीन है, ये दूसरी जीन हो जाएगी, ये तीसरी जीन हो जाएगी, ठीक है। और जीन ने क्या करना होता है? जीन ने एक प्रोटीन बनानी होती है, ठीक है। जीन ने क्या करना होता है? इसने यहाँ पे खुद मौजूद है, इसने सिग्नल देने और सिग्नल देके इसने प्रोटीन की प्रोडक्शन करवानी होती है। सेल के अंदर जो काम हो रहा है ना, इस डीएनए की मदद से हो रहा है। इस डीएनए के ऊपर जो जीन है वही सिग्नल भेजती है और वो प्रोटीन बनती है और फिर सेल काम करने के काबिल होता है। अब क्या हुआ, बोन मैरो और लिम्फेटिक टिश्यू के अंदर वो जो जीन थी, उस जीन के अंदर म्यूटेशन आ गई, कोई खराबी आ गई। म्यूटेशन का मतलब होता है खराबी आ जाना, चेंज आ जाना, ठीक है।
और ये कैसा चेंज है? कैंसरस म्यूटेशन, ऐसे मतलब ऐसी खराबी है जो कैंसर प्रोड्यूस कर रही है। कैंसरस म्यूटेशन आ गई किसके अंदर? जीन के अंदर, इन द बोन मैरो और लिम्फ टिश्यू सेल्स के अंदर जो जीन थी, ठीक है, बोन मैरो लिम्फेटिक टिश्यू के अंदर। ऐसी बात है, लिम्फेटिक टिश्यू सेल्स हैं, सेल के अंदर सेल के अंदर हमने पढ़ा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए है, ये देखें क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए और डीएनए का सेगमेंट जीन है। तो इस जीन के अंदर कोई कैंसरस म्यूटेशन आ गई, कोई खराबी आ गई, उस खराबी की वजह से, खराबी की क्या वजह हो सकती है? कोई रेडिएशन इसके ऊपर आके लगी, उस रेडिएशन इस जीन को ख़राब कर दिया, या कोई केमिकल आ गया, केमिकल ने आके इसको इरिटेट कर दिया, ठीक है, कई वजूहत हो सकती हैं। तो उसकी वजह से वो जो जीन थी, उस जीन के अंदर कैंसरस म्यूटेशन आ गई, ख़राबी आ गई, ठीक है। अब वो जीन ख़राब हो गई है, जो उसने नॉर्मल वाइट ब्लड सेल बनाने थे वो नॉर्मल वाइट ब्लड सेल नहीं बना पा रही। अब उसकी खराबी की वजह से वाइट ब्लड सेल जो बनेंगे सारे वो ख़राब बनना शुरू हो जाएंगे। ख़राब मतलब एबनॉर्मल और इमेच्योर, ठीक है, ये बात है। अब वही ना, म्यूटेशन होएगी तो म्यूटेशन की वजह से क्या होगा? अनकंट्रोल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी, कंट्रोल से बाहर है, डिफेक्टिव वाइट ब्लड सेल, और वो भी जो वाइट ब्लड सेल बन रहे डिफेक्टिव बन रहे, नॉर्मल नहीं बन रहे, ठीक है। तो इसमें बस 3 बातें बताई हुई हैं। ल्यूकीमिया क्या है, उसकी कोज क्या है, कोज क्या थी? कैंसरस म्यूटेशन, और म्यूटेशन हुई तो क्या हुआ? वाइट ब्लड सेल्स की अब नॉर्मल प्रोडक्शन स्टार्ट होगी, और वो भी अनकंट्रोल्ड। आपने एक एक वर्ड याद करना है, एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया पैराग्राफ। अगले पैराग्राफ में वो कहते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या है। ये बहुत सीरियस डिसऑर्डर है, बहुत खतरनाक डिसऑर्डर है। पेशेंट नीड्स टू चेंज द ब्लड रेगुलरली, और पेशेंट को ब्लड अपना चेंज करने की जरूरत होती है रेगुलरली, बाकायदगी से, विद द नॉर्मल ब्लड के साथ, गोट फ्रॉम द डोनर। डोनर क्या होता है? डोनर वो पर्सन है जो ब्लड दे रहा है। 2 टर्म्स हैं, एक होता है डोनर और एक होता है रिसिपिएंट। डोनर जो ब्लड डोनेट कर रहा है, दे रहा है, रिसिपिएंट जो ब्लड रिसीव कर रहा है, ले रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे रेगुलरली, क्योंकि आपके ब्लड का कैंसर हो गया, आपका ब्लड सही नहीं है, ब्लड के अंदर सारे वाइट ब्लड सेल्स जो है वो ख़राब है, कोई बैक्टीरिया को किल नहीं कर रहे, तो आपको अपना ब्लड चेंज करना पड़ेगा। पेशेंट को अपना ब्लड चेंज करवाना पड़ेगा रेगुलरली। रेगुलरली से मुराद है कोई 1 हफ्ते बाद, हर 1 हफ्ते बाद, या 1 महीने बाद, इस तरह, विद नॉर्मल ब्लड के साथ, ठीक है, जो गोट फ्रॉम द डोनर, जो वो डोनर से लेगा, ठीक हो गया। इट कैन बी क्योर्ड, हाँ, एक तरीके से आप क्योर कर सकते हैं। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं कहाँ पे बनते हैं? बोन मैरो के अंदर बनते हैं। ये बोन मैरो है, बोन के अंदर बोन मैरो है। हाँ, ये बोन मैरो खराब है ना, क्योंकि बोन मैरो के अंदर सारे सेल्स बनते हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट। बोन मैरो के अंदर वो जो जीन थी जो वाइट ब्लड सेल को बना रही थी वो खराब हो गई है। आप क्या करो? बोन मैरो को बदल दो। बोन मैरो को बदल दोगे तो नई बोन मैरो लगा दो, ठीक वाली, इसके अंदर ट्रांसप्लांटेशन कर दो, मतलब नई वाली बोन मैरो अंदर डाल दो, तो वाइट ब्लड सेल बनना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक प्रोसीजर हो सकता है। इट कैन बी क्योर्ड, इसका इलाज किया जा सकता है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से, बोन मैरो को ट्रांसप्लांट करके, मतलब कोई और बोन मैरो लगा के। इट इज़ इफेक्टिव इन मोस्ट केसेस, ज़्यादातर केसेस में ठीक है, मौसर है, बट वेरी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट, लेकिन ये बहुत महंगा ट्रीटमेंट है, एक आम बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। अच्छा, अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया को जो होता है ना, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कूलेज एनीमिया, इसको कूलेज एनीमिया भी कहते हैं। कूलेज क्या है? वो डॉक्टर था, एक अमेरिकन फिजिशियन, अमेरिकन डॉक्टर था, थॉमस बी कोले, उसने इस डिजीज़ के बारे में बताया था, तो उसी के नाम पे हमने इस डिजीज़ का नाम रख दिया है कूलेज एनीमिया। एनीमिया का मतलब क्या होता है? एनीमिया का मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स, आपने पढ़ा ना, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, हमने पीछे पढ़ा। और रेड ब्लड सेल्स के अंदर हमने पढ़ा एक प्रोटीन होती है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन, ये गोल गोल वाली हीमोग्लोबिन प्रोटीन। और हीमोग्लोबिन का क्या मकसद होता है? ऑक्सीजन को कैरी करना। ये देखें, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को, ब्लू वाला ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इसको कैरी किया हुआ है। ये देखें, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरी कर रही है, और टिश्यू के पास जाना है, और इसने जाके ये टिश्यू को ऑक्सीजन दे देनी है, और टिश्यू ये ऑक्सीजन ले लेगा, और ऑक्सीजन को लेके टिश्यू के पास जो हमने खाना खाया ग्लूकोज वो भी गया हुआ है, उस ग्लूकोज को तोड़ लेगा ऑक्सीजन की मदद से, और ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी एटीपी बनाएगा। और आपने पीछे पढ़ा एटीपी क्या होती है? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है, सेल की एनर्जी करेंसी है, और ये एनर्जी इस्तेमाल करके सेल अपनी सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकता है जो सेल ने काम करना है, ठीक हो गया। लाइक एक मसल आपके हैं, मसल्स को ट्रैक्शन अगर आप करवा रहे हो, तो मसल को ट्रैक्शन के लिए भी सेल को एटीपी चाहिए होगी, हर काम के लिए सेल को एटीपी चाहिए, ठीक है। तो ऑक्सीजन इतनी ज़रूरी है, इस हीमोग्लोबिन का किरदार इतना ज़रूरी है। अगर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करके नहीं लेके जाएगी तो सेल कैसे ऑक्सीजन ही होगी, तो सेल कैसे ग्लूकोज तोड़ेगा, ठीक है। अच्छा, वो कहता है कि ये इट इज़ अ जेनेटिक प्रॉब्लम, ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम है ड्यू टू म्यूटेशन इन द जीन ऑफ द हीमोग्लोबिन। हमने पढ़ा ये जो हीमोग्लोबिन है ना, एक प्रोटीन है, ठीक है। इस प्रोटीन को भी हर चीज़ को हमने पढ़ा जीन ने बनाना है, ठीक है। जीन हमने पढ़ लिया क्या होता है, वही डीएनए का एक सेगमेंट है, मैंने आपको यहाँ पे बताया था। ये देखें, ये सेगमेंट ऑफ द डीएनए इज कॉल्ड जीन, और इस जीन ने सिग्नल देने हैं, और सिग्नल दे के इसने प्रोटीन की प्रोडक्शन करवानी है। इसने सिग्नल दिया था कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन प्रोटीन बनाई जाए। अगर ये ख़राब हो जाएगी, चलो सपोज कर लो ये वाइट ब्लड सेल वाली जीन थी, ये रेड ब्लड सेल वाली जीन है, ये जीन जो थी वो सिग्नल दे रही थी, और सिग्नल दे के क्या करती थी, रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन बनाती थी। ये जीन ख़राब हो गई,
ये जब ये ख़राब होगी तो ख़राब सिग्नल जाएंगे, तो जो रेड ब्लड सेल्स के अंदर ये जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है ना, ये वाली, ये भी ख़राब बनना शुरू हो जाएगी क्योंकि सिग्नल ही ख़राब आ रहे हैं, तो ये भी ठीक नहीं बनेगी। ठीक हो गया। तो ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम है, क्योंकि जीन आपकी ख़राब हो रही है, आपको जीन जो होती है ना ये आपके पेरेंट्स से आ रही होती है, तो इसका मतलब है कि ये जेनेटिक प्रॉब्लम है, इनहेरिटेड है, मतलब विरासती बीमारी है ये। ठीक है। ड्यू इसमें होता क्या है, काज क्या है इसकी, म्यूटेशन इन द जीन, वो जीन जो हीमोग्लोबिन वाली जीन थी उसके अंदर म्यूटेशन आ गई, उस जीन के अंदर खराबी आ गई, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन सही नहीं बनेगी, हीमोग्लोबिन खराब बनना शुरू हो जाएगी। इस म्यूटेशन की वजह से क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन, डिफेक्टिव खराब हीमोग्लोबिन बनना शुरू हो जाएगा, एंड द पेशेंट कैन नॉट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन प्रॉपर्ली। और ऑक्सीजन, ये हीमोग्लोबिन का क्या मकसद था, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। जब हीमोग्लोबिन खराब होगी, ऑक्सीजन सही तरीके से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगी, ठीक हो गया, टिश्यूज़ को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो ये तो बहुत, जब टिश्यूज़ को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, टिश्यूज़ कोई काम नहीं कर पाएंगे, तो पेशेंट तो अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के काबिल नहीं रहेगा। ठीक है। तो ब्लड ऑफ दीज पेशेंट, तो इनका इलाज क्या है कि इन पेशेंट्स का जो ब्लड होता है उसको आपने रिप्लेस करना रेगुलरली विद नॉर्मल ब्लड, उन्हीं की तरह उसकी ल्यूकीमिया की तरह इनका ब्लड भी रिप्लेस करना पड़ता है आपको। हाँ, इसमें भी बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन आप कर दो। क्यों? क्योंकि रेड ब्लड सेल्स भी हमने पढ़ा बोन मैरो के अंदर बनते हैं, ये देखें रेड ब्लड सेल्स भी तो बोन मैरो के अंदर बन रहे हैं ना, तो आप बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर दो, तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से ठीक रेड ब्लड सेल बनना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इससे फिर भी गारंटी नहीं है, 100% क्योर रेट फिर भी नहीं है। 100% क्योर का मतलब होता है इलाज, मतलब 100% इलाज बिल्कुल आपका फिर भी नहीं हो पाता, इतनी खतरनाक ये बीमारी है। ठीक है। और अब वर्ल्ड ऑब्जर्व द इंटरनेशनल थैलेसीमिया डे, याद रखना इंटरनेशनल थैलेसीमिया डे 8 मई को होता है। अब ये स्पेसिफिकली एक डे मनाने का मकसद क्या है, इस डेडिकेटेड, ये दिन डेडिकेट कर दिया गया, मंसूब कर दिया गया टू रेज द पब्लिक अवेयरनेस, ताकि अवाम में आगाही को पैदा किया जाए अबाउट थैलेसीमिया के बारे में, एंड टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ केयर, और उजागर किया जाए कि कितनी केयर की ज़रूरत होती है फॉर द थैलेसीमिया पेशेंट्स, जो थैलेसीमिया के मरीज़ों को कितनी केयर की ज़रूरत होती है उसके बारे में हाईलाइट किया जाए। ठीक है। अच्छा, वो कहता है पाकिस्तान के अंदर ना 60 to 80 मिलियन पूरी दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर 60 to 80 मिलियन पीपल जो होते हैं वो थैलेसीमिया का शिकार है। इंडिया, पाकिस्तान और ईरान, इन 3 ममालिक में अकेले ही देखो तो थैलेसीमिया का आर सीइंग अ लार्ज इंक्रीज, बहुत ज़्यादा तादाद में इजाफा हो रहा है थैलेसीमिया पेशेंट्स की, खाली इन 3 ममालिक में ही। पाकिस्तान अकेले के पास 2,50,000 पेशेंट्स हैं थैलेसीमिया के। ये आपने कैसे याद रखना है, इतनी ही तादाद प्लेटलेट्स की थी। ठीक है। तो इतनी तादाद प्लेटलेट्स की भी तादाद इतनी थी, 2,50,000। ठीक है। अच्छा, और ऐसे पेशेंट्स को हमने पढ़ा रिक्वायर्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन फॉर लाइफ टाइम, पूरी ज़िंदगी इनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब इनको ब्लड देना पड़ता है, ट्रांसफ्यूज मतलब ट्रांसफ़र, इनको ब्लड ट्रांसफ़र करना पड़ता है, देना पड़ता है पूरी ज़िंदगी इनको, फिर ये अपनी ज़िंदगी जीने के काबिल होते हैं, फिर ये ज़िंदा रह सकते हैं। स्टूडेंट्स, काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को ग्रो करने में हमारी हेल्प करें। थैंक यू।